गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड आनंदबोधेन शिष्यसंतापहारिणी परमानंदरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदा गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय भगवान श्री सद्गुरु महिमा। सद्गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से आज श्री चरण श्री पतित पावन जी भगवान श्री पया हरि बाबा जी, उनका दिव्य चरित्र जयपुर में आगमन कैसे हुआ, उस प्रसंग को याद शक्ति के अनुसार सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आपके सामने रखने जा रही हूँ। जयपुर में गलता जी स्थान है। सूरज पोल से पहाड़ चढ़ के जाए तो नज़दीक पड़ता है, लेकिन मोटर रोड से जाए तो करीब जयपुर से 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है। गलता जी नाम किस चीज़ से कैसे पड़ा? गालव ऋषि वहाँ रहते थे। उन्होंने यज्ञ किया, घी नहीं था। अपनी योग शक्ति से गंगा जी प्रकट किए। गंगा जी से आहुति देकर यज्ञ संपन्न हुआ। आज भी वो अखंड धारा बह रही है। गर्मी के दिनों में कुछ प्रवाह कम जरूर हो जाता है, लेकिन बिल्कुल बंद नहीं होता है। एकदम सूखे पहाड़ है, कहीं भी जल स्रोत वहाँ आगे दिखाई नहीं देता है। कई लोगों ने प्रयत्न किया जल कहाँ से आ रहा है, कुछ खुदाई काम भी हुआ ऐसे मैंने सुना है, लेकिन खुदाई काम करने पे जल प्रवाह बंद हो जाता था, फिर बंद कर देने पे वापस चालू हो जाता था। तो गलता जी में श्री गंगा जी विराजमान है, कुंड बना हुआ है। वहीं पर नाथ संप्रदाय के योगी नाथ जी एक पहाड़ की चोटी पर विराजमान थे। अपनी योग साधना योग शक्ति से कई प्रकार की सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की होगी। हो सकता है मैं शायद राजा जी का नाम भूल गई हूँ और गलत बता रही हूँ, तो आप राजा जी का नाम अलग हो तो आप देख लेना। मेरे ख्याल से राजा पृथ्वी सिंह जी करीब 550-600 साल पहले की बात है। उनके जो समय में वो राजा जी के गुरु रहे नाथ जी। राजा जी को परम गुरु भक्ति नित्य प्रातः वे अपने अनुयायियों के साथ अपनी फौज के साथ गुरु जी की पूजा अर्चन दर्शन हेतु पधारते थे। इतने बड़े स्टेट के राजा मेरे शिष्य हैं। बड़ों को लोभ लगता है, सिद्धि में फंस गए, लोभ हो गया। विचार आया राजा जी तो मुझे गुरु मानते हैं, हो सकता है कि उनकी पहले मृत्यु हो जाए और फिर रानी साहिबा वगैरह मुझे न माने
तो उनकी संतान भी मेरे पास नहीं आएगी, मेरी परंपरा नहीं बनी रहेगी। तो रानी साहिबा वगैरह मेरे पास आए, नारी भावुक होती है, उनको मैं ऐसे ऐसे कुछ चमत्कार बताऊंगा कि वो मेरे हो जाएंगे। अनेक रानियां रखते थे राजा जी। उनकी एक रानी परम कृष्ण भक्त रही। उन्होंने राजा जी से अनुमति लेके अपना जीवन संसार की ओर से निवृत्ति में बनाकर भगवत सेवा में लगा दिया था। बाल स्वरूप ठाकुर जी की सेवा पूजा में मन लग गया था। बहुत भाव से पूजा अर्चन, उनके लिए वो केवल मूर्ति नहीं थी, साक्षात ठाकुर जी विराजमान। बहुत भाव से सेवा करती थी। जैसे ही नाथ जी को लोभ लगा, बुद्धि कुंठित हुई, राजा जी से कहने लगे, रानी साहिबा मेरे पास नहीं आती है। बोले ओझल पर्दा रहता है और वो अपने ठाकुर जी की सेवा में इतनी निमग्न हो गई है कि वो कहीं जाना नहीं चाहती। बोले बात तो अच्छी है, लेकिन वो मेरे पास आए तो और भी उनको भक्ति भाव का कुछ अनुष्ठान वगैरह बताऊं, उनको प्रभु प्रेम भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, आपका संदेश कह दूंगा। रानी जी से कहा, बोले मेरे ठाकुर जी से बड़ा कोई और नहीं है, जो भी उनको भक्ति भाव प्रदान करना होगा वो खुद ही करेंगे। नहीं आना चाहती थी। राजा जी ने बता दिया। नाथ जी को लोभ के कारण कुबुद्धि सूझी कि मैं इनको वहीं बैठे कुछ चमत्कार बताता हूँ। अपनी योग शक्ति से उनके ठाकुर जी को लुप्त कर दिया। रानी साहिबा दिन रात तो ठाकुर जी से मन जुड़ा हुआ, उन्हीं में मन रमा हुआ। एक क्षण भी उनके बिना उनका विरह उनसे सहा नहीं जाता था। ठाकुर जी को रात को विराम करा के वहीं पे चटाई बिछाकर ठाकुर जी के चरणों में वो विश्राम ले लेती थी। प्रातःकाल जल्दी उठ के ठाकुर जी को जगाती, लाड करती, देखा ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है। बहुत दुखी हो गई, रोने लग गई। दरबार में पता चला। राजा जी ने चारों ओर तलाश करवाई, दरवाजे बंद है, चौकीदार व्यवस्थित है, चोरी हुई नहीं है। तो ये ठाकुर जी गए कहाँ? चारों ओर बहुत तलाश करवाई, कहीं भी पता न चला। रानी साहिबा ने अन्न जल का त्याग किया। बोले मेरे ठाकुर जी के दर्शन बिना तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। अब राजा जी भी चिंतित, अपने नियमानुसार वो गुरु जी के पास प्रातःकाल गए, सारी बात सुनाई। करतूत तो उन्हीं की थी, राजा जी इस बात से अनजान रहे। बोले अच्छा ऐसी घटना घटी, कुछ सेवा पूजा में गलती हो सकती है और कभी ऐसे ठाकुर जी नाराज हो के अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले वो यहाँ मेरे पास आए, ठाकुर कैसे सेवा पूजा करती है, कुछ मैं जानूं जब उसका उपाय बता सकता हूँ। राजा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम वो क्या करती कैसे करती है। बोले उनको ठाकुर जी चाहिए तो उनको यहाँ आना होगा, मेरे को बताएगी जब भी मैं उसका उपाय बताऊंगा। फिर राजा जी ने जाके रानी साहिबा से कहा कि आप कैसे सेवा पूजा करती हो, क्या क्या उसमें ठाकुर जी के साथ आपका भाव जुड़ा हुआ, आप वहाँ गुरु जी के पास पधारो, गुरु जी समर्थ है तो आपको कुछ उपाय बताएंगे। बोले अंतर्ध्यान हो गए, मेरी सेवा पूजा से कुछ गलती होने पे, नाराज होने पे, तो वो ऐसे कठोर नहीं है, बड़े दयालु है। वो मेरी गलतियों को नहीं देखते हैं। ठाकुर जी जीव की गलती देखने लगे तो कहाँ निस्तार होने वाला है। वो अपनी इच्छा से अंतर्ध्यान हुए, मेरी कसौटी करने, मेरी परीक्षा लेने, तो अपने आप आ जाएंगे। देखती हूँ कब तक वो छिपे रहते हैं, मैं और किसी के पास नहीं जाऊँगी। भगवान श्री राम जी भी पुरजन गीता उत्तरकांड में कहते हैं, मोर दास कहाय न रासा, करी तो कहूँ कहाँ विश्वासा।
दास मेरे कहलाते हैं और साधारण मनुष्यों की आशा रखें। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, मुझे मेरे ठाकुर जी की आशा है। वो अपनी इच्छा से गए, अवश्य आ जाएंगे। बहुत समझाया राजा जी ने, लेकिन रानी जी ने स्वीकार नहीं किया। अब इनको लगा कि मैं वहीं बैठे कुछ चमत्कार बताऊंगा, धीरे धीरे देखता हूँ कितने दिनों तक वो भूखी प्यासी रहती है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, रानी साहिबा अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। रनिवास में सब उदास हो गए, वातावरण दुखी हो गया। यहाँ पर ठाकुर जी को सहा नहीं गया अपने भक्त का दुख। भगवान का सिंहासन डोला, अपने प्यारे संतों को आदेश देते हैं। श्री पतित पावन जी भगवान कुल्लू की गुफा में विराजित, आदेश हुआ जयपुर जाओ, मेरे भक्त का कार्य करना, उनका दुख दूर करो। श्री पतित पावन जी भगवान भी कोई साधारण नहीं, महान उनकी शक्ति। प्रभु कृपा से तुरंत जयपुर पहुँचे। जिस पहाड़ी पर नाथ जी रहते थे उसी पहाड़ी में आधी पहाड़ी की जगह वो आकर बैठ गए। वहाँ अपना जो अग्नि तापना करने का वो साधन, अग्नि तापने लगे। अपनी योग शक्ति से उन्होंने रात्रि के समय, शाम को करीब वो पहुँच गए होंगे, रात्रि को समय उन्होंने अपनी योग शक्ति से ठाकुर जी को वहाँ प्रकट करा दिए, विराजमान कर दिए। रानी साहिबा को रात को ध्यान नहीं, वो रोती रही, पुकारती रही। और इधर नाथ जी श्री पतित पावन जी की शक्ति को जान गए, पहचान गए। ये मेरे सारे राज खोल देंगे, इनको यहाँ से हटाओ। अनुयायियों को भेजा गया, बोलो यहाँ रहने का आदेश, हमारे गुरु जी के बिना आप नहीं रह सकते हो। चले जाने के लिए कहा, हमारे गुरु जी का आदेश है, चले जाओ आप यहाँ से। बोले साधु साधु का सत्कार करता, मैं आपके गुरु जी से कुछ मांग नहीं रहा हूँ, कुछ सेवा नहीं चाहिए मुझे। मैं तो इस पत्थर पर बैठा हूँ, अपनी अग्नि तापता हूँ, उनको कहाँ बीच में आड़ा आता हूँ। गुरु जी से जाके बात बताए, बोले नहीं उनको बोल दो, यहाँ मेरी आज्ञा के बिना कोई रुक नहीं सकता है। फिर गए, बोले कि ऐसी बात नहीं है, ये पहाड़, ये पत्थर किसी की जागीर नहीं है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। तीसरी बार कहलाया, धक्के मार के जबरन आपको यहाँ से निकाला जाएगा, आप अपने यहाँ से चले जाओ। ठीक है, साधुओं को तर्क वितर्क झगड़े नहीं करने चाहिए। पहाड़ से बात की, चलो भाई अपने उधर बैठते हैं। पहाड़ अलग हो गए। आज भी हम देखते हैं बीच में जगह हो गई है, वही पहाड़ चीर कर ऐसे 2 हिस्से हो चुके हैं। और इस साइड नाथ जी की बहुत ऊपर कुटिया है, वो कुटिया आज भी बनी हुई है। और श्री पतित पावन जी भगवान का स्थान आधे पहाड़ पर है। जो भी गए हो, दर्शन किए, उनको मालूम होगा। अब चकित रह गए, सोचते हैं कि अच्छा ही इतनी महानता अपनी बताते हैं। अब राजा जी कल सुबह आएंगे, भौगोलिक परिवर्तन पूरे पहाड़ को अलग होते हुए देखकर तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हो सकता वो भी उनकी ओर मुड़ जाएं और मुझे गुरु मानना बंद कर दें, मेरी सारी जागीर चली जाएगी। उनके आने से पहले मैं इसको ख़त्म कर डालूँ। लोभ के कारण एक के बाद एक अनेक प्रकार के पाप शुरू हो जाते हैं। अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उन्होंने बाघ का रूप धारण किया। बाघ बनकर वो श्री पतित पावन जी भगवान के पास गए, घुरक रहे थे। श्री पतित पावन जी भगवान सभी प्राणियों की भाषा जानते, उनसे बात करने लगे। अपना वस्त्र उतार कर बिछा दिया, आप मेरे स्थान में आए हैं, आप मेरे अतिथि हैं, मैं आपकी क्या सेवा करता हूँ। घुरक रहे थे, बता रहे थे अब मुझे भूख लगी, मैं खाना चाहता हूँ आपको। कहते हैं श्री पतित पावन जी भगवान ने जांघ से लेके पूरा पैर काट कर दे दिया, लो अभी भूख है? बोले हाँ, क्योंकि वो तो पूरे ही ख़त्म करना चाहते थे। दूसरी जांघ से पैर काट कर दिया, लो अब
बोले अभी भी भूख है। अंजलि भर जल लेकर छिड़क दिया, अब तुम बाघ के लायक नहीं हो, गधे के लायक हो। सारी शक्ति क्षीण हो गई। गधे के रूप में नाथ जी वहाँ घूमने लगे। आज भी श्री पतित पावन जी भगवान के जो चित्र बने हुए हैं गुफा की, और राजा जी खड़े हैं, उनके मंत्री जी हैं, बाघ के रूप में नाथ जी बैठे हुए हैं। श्री पतित पावन जी भगवान अपनी मस्ती में प्रातःकाल जल्दी उठे और महारानी जी देखती हैं तो मंदिर में ठाकुर जी विराजमान हैं। झालर डंके बजने लगे, शहनाइयाँ बजने लगी, आनंद आनंद हो गया। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए थे और कृपा करके वापिस आ गए। रानी साहिबा गदगदित हो गई, बहुत भाव से चरणों में गिर गई। प्रभु, मेरी 3 दिन के लिए आप परीक्षा लेना चाहते थे। भक्त और भगवान की ये दिव्य चरित्र, दिव्य कथा, अति आनंद हुआ। राजा जी सोचते मेरे गुरु जी समर्थ है, उन्हीं की कृपा से ठाकुर जी वापिस आ गए हैं। राजियों के अनेक प्रकार की भेंट स्वीकार तैयार करके अपना नियमानुसार सुबह दर्शन के लिए गए। वहाँ गए, पूरा परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित रह गए। मेरे गुरु जी की इतनी भारी शक्ति है। दर्शन हेतु गए और अनुयायियों ने कहा गुरु जी तो यहाँ नहीं है। बोले कहाँ गए? बोले कल शाम को कोई महात्मा जी आए हैं, उनसे मिलने गए थे, तब से वापिस नहीं लौटे हैं। कौन महात्मा जी है? बोले ये सब कैसे हुआ? बोले वो महात्मा जी ने सब ये किया है। अच्छा, मैं धन्य हो गया, मेरे राज में इतने महान महान योगी संत पधारते हैं, उनके दर्शन हेतु जाओ। अपने मंत्री समेत राजा जी व पतित पावन जी भगवान के पास पधारे, चरणों में प्रार्थना की और बहुत भावपूर्वक अपनी गुरु भक्ति इस भाव से पूछा मेरे गुरुदेव कहाँ हैं? श्री पतित पावन जी भगवान ने कहा कि राजन यहीं कहीं घूम रहे होंगे, आप देख लो। वो तो उसी स्वरूप में ढूंढना चाहते थे, अपने मंत्रियों आदि सेवकों को भेजे, चारों ओर देखे, कहीं नहीं मिले। बोले कहीं भी नहीं है। बोले जिस रूप में आप चाहते हो उस रूप में नहीं मिलेंगे। बोले क्या बात है, कौन सा रूप उन्होंने धारण किया? बोले कि क्षमा करना, वो गधे के रूप में है। बोले मेरे गुरुजी गधे के रूप में है? बोले हाँ। बोले ये सब कैसे हुआ? बोले कर्म का हिसाब है उनका। तो बोले कि यहाँ तो बाहर गधे घूम रहे हैं 5, 7, 10, तो उसमें मेरे गुरुजी कौन है, मैं कैसे पहचानूं? बोले जिनके कान कटे हुए होंगे वो तुम्हारे गुरुजी है। नाथ संप्रदाय में कान में कुंडल पहनते हैं। अब वहाँ गए तो एक गधे के कान कटे हुए थे। गधे के रूप में गुरुजी है, पता चला ना लकड़ी से मार सकते हैं, ना कान पकड़ के खींच के ला सकते हैं। सेवकगण चारों ओर से घेर कर थपथपा कर कैसे भी उनके पास लाए। राजा जी बहुत दुखी हो गए, प्रार्थना की क्षमा कीजिए, मेरे गुरु का अपराध मेरा अपराध है, मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने गुरु जी की सेवा पूजा अर्चना कैसे करूँ? परम दृढ़ गुरु भक्ति थी, अपने सद्गुरु को बहुत ही मानते थे। और पतित पावन जी भगवान ने कहा आपकी गुरु भक्ति देखकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। मनुष्य रूप में तो आपके गुरुजी आपको मिलेंगे, पर अब वो शक्ति उनके पास नहीं रहेगी। जल लेकर फिर छिड़कते हैं, उन नाथ के रूप में तो मनुष्य रूप में आ गए, लेकिन उनकी वो शक्ति सारी खींच ली गई। पता चला कि उन्होंने ठाकुर जी के दिव्य स्वरूप को कुएं में पधरा दिए थे। भक्त और भगवान दोनों का अपराध किया। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाई न काऊ, जो अपराध भगत कर करें, राम रोष पावक सो जरे। भक्त को इतना दुखी किया, 3 दिन भूखे प्यासे रखे, रुलाया, तड़पाया, तरसाया, ये भगवान से सहा नहीं गया। आज भी बराबर हम श्रद्धापूर्वक भावपूर्वक देखें तो ऐसे दर्शन मिलते। राजा जी ने सेवा के लिए आज्ञा चाही, हम आपकी क्या सेवा करें? हम आपके ऋणी हैं, आपने हम पर बहुत भारी कृपा की, हम तो साधु ठहरे, हमें क्या चाहिए?
आप अग्नि तापते हो, मेरी परंपरा पीढ़ियों में ये अग्नि कभी बुझेगा नहीं। 1.25 मन लकड़ियाँ कायम इसमें डाली जाएगी। कालांतर और समयानंतर उसमें फर्क होता रहा। आज वो अखंड धुनी है वहाँ, और एक कंडा जलता हुआ उस भस्म के अंदर दबाया रहता, अग्नि प्रज्वलित कायम रहती है। सद्गुरुदेव भगवान 1960 में जब जयपुर पधारे और सादा मौन था, तब ये भी लिख कर दिया था कि ये भस्म भवरोग की औषधि है। भगवान सद्गुरुदेव ने अपने को भवरोग की औषधि ऐसा दिव्य भगवान का नाम भी दिया। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहि तोहि पर राम रहो अनुकूल। तो भगवान का नाम भी, राम नाम साधारण नहीं, भवरोग की औषधि। ऐसे ये गलता जी की अखंड धुनी की भस्म सद्गुरुदेव भगवान ने कहा भवरोग की औषधि। भवरोग की औषधि है तो एक शारीरिक रोग के लिए तो क्या कहना। श्रद्धा का विषय है। कई भाई बहन श्रद्धा से इसका सेवन करते हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में सभी भाई बहन करीब रोज सुबह सद्गुरुदेव भगवान का चरणामृत और भस्म सुबह लेने के बाद ही हम कुछ मुंह में रखते हैं। वही हमारी रक्षक है, वो इसी से हमारी रक्षा हो रही है। आज भी यहाँ भी डिब्बी में मेरे पास भस्म है। अब ये भस्म के अनुभव 2-4 मुझे हुए, वो मैं आपको बताती हूँ। जब मैं पुष्कर पहले 1972 में पुष्कर रामधाम सद्गुरुदेव भगवान का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा स्वरूप की हुई, तब से मैं वहाँ 72 की साल से 80 की साल तक 9 साल कहीं ज़्यादा बाहर भी नहीं जाती थी, 9 साल वहीं रही। उन दिनों में मनर भाई हर साल करीब मेरे पास एक आध बार आते थे। एक बार उनको यहाँ कुछ ऐसा घाव हो गया जो गहरा होता जाता था और इन्फेक्शन उसमें पस वगैरह निकलता रहता। वो चिंतित हुए कि अंदर और कुछ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है, ये घाव मिटता नहीं है, क्या बात है। तो पुष्कर आए, तब मैंने पूछा ये क्या हो गया। बोले कि बहुत दिनों से ये घाव बन गया, कुछ उपाय बताओ। मैं बोली मेरे पास क्या उपाय है, मैं तो श्री पतित पावन जी भगवान की भस्म और गुरुदेव का चरणामृत यही जानती हूँ। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेज अनु सकल विभव वश करे। सद्गुरु चरण धूलि की महिमा कोई साधारण नहीं। दशरथ जी कहते हैं मोहि समय अनुभव न दूजे, सब पायो रज पावनी पूजे। मैंने जैसे इसका अनुभव किया वैसे किसी ने नहीं किया। इन्हीं चरण धूलि से ही मुझे सब कुछ संपदा प्राप्त है। इसी तरह उन्होंने भी श्रद्धा से स्वीकार किया। 2 दिन सद्गुरुदेव श्री पतित पावन जी भगवान की अखंड धुनी की भस्म लगाई और घाव भर गया। ये है उनकी कृपा है। जोधपुर के रहने वाले जगदीश भैया मारवाड़ी, उनका बेटा आज भी जयपुर में डॉक्टर है, मेरे ख्याल से दांतों के डॉक्टर है। मैं उनका वो भैया का नाम नहीं जानती हूँ और कभी उन्होंने बताया हो तो मैं भूल गई हूँ। वो आज भी गुरु पूर्णिमा पर हर साल पुष्कर जी जरूर आते हैं। तो जब मैं 9 साल वहाँ रहती थी तब एक बार जगदीश भैया मेरे पास आए। पुष्कर जी सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन हेतु आए थे, फिर मुझे मिलने आए। मेरे को बोले बहन दर्शन हेतु आया, घर में बहुत चिंता का विषय हो गया। मेरी पत्नी का पेट इतना भारी फूलता जा रहा है और उनको पेट में दर्द रहता है। डॉक्टर को बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने एक्सरे वगैरह निकाले, अब कहते हैं कि पेट चीर के देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो कल बहुत बड़ा ऑपरेशन है उनका। तो मैं सद्गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करने आया हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है बहन, भगवान से प्रार्थना करो। मैंने कहा कि हमारी प्रार्थना सर्वे सुखिना संतु सबके लिए रहती है, भगवान ऑपरेशन सफल करें, हमारी शुभकामनाएं हैं। बोले कुछ उपाय। मैं बोली उपाय क्या, सद्गुरुदेव भगवान का चरणामृत ले जाओ यहाँ से, ऑपरेशन में जाने से पहले उनको सुबह चरणामृत दे देना। और मैंने कहा मेरे पास पतित पावन जी भगवान की भस्म है,
बोले मुझे दे दो। मैं बोली वो भी ले जाओ, वो भी चरणामृत के साथ आप दे देना उनको, भगवान उनकी रक्षा करें। पहुँचे घर और उन्होंने श्रद्धापूर्वक सद्गुरुदेव भगवान का चरणामृत और भस्म अपनी पत्नी को दिया। कुछ 10-11 बजे ऐसे ऑपरेशन का समय होगा, सुबह नहा धो के उनको ये चरणामृत भस्म दिया। 1-8 घंटे में उनको बहुत भारी दर्द उठा पेट में। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, टेबल पर लिया, बोले कि सहा नहीं जा रहा है, मुझे तो दस्त आ रहे हैं, मेरे को तो जाना है शौचालय के लिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है। टेबल पर से उतार लिए, शौचालय के लिए गए, बहुत बड़ा सांप निकला और पेट एकदम बैठ गया, दर्द बिल्कुल कम हो गया, ऑपरेशन बंद रहा। ये प्रसंग मैं भूल गई थी। ये बहन करीब 12-14 साल से मेरे पास रहती है, तो उसको मैंने एक बार ये प्रसंग बताया था, तो उन्होंने कल याद दिलाया, बोले आप ये प्रसंग क्या नहीं, भूल जाती हूँ कई प्रसंग। बाद में वो 2 दिन में फिर दर्शन हेतु आए, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। बोले बहन वो हॉस्पिटल में उन्होंने बहुत बड़ी बरनी में, कांच की बरनी में उस सांप को रखा है, बोले सबको दिखाने के लिए। बोले भगवान की कृपा, ये भस्म का चमत्कार कहो या करुणा करो, गुरुदेव का चरणामृत, मेरी पत्नी ऑपरेशन से बच गई और इतना भारी काम सहज में हो गया। मेरे भाई बहन, श्रद्धा का विषय है। मानो तो सब कुछ है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो कोरा पानी। सद्गुरुदेव भगवान के पास साथ भी अपना यही भाव है कि मानो तो मैं साक्षात परमात्मा हूँ, न मानो तो केवल बाबा जी। जिसका जैसा भाव। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा ये श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिनका मानस अगमति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा का विषय है। करीब आखिरी ये 10 साल से हर साल अमेरिका जाना होता है, तो टेक्सास में मैं जिनके यहाँ ठहरती हूँ, उनकी बेटी को थायराइड की यहाँ बहुत बड़ी गठान थी। दुखी हो गई, वहाँ के डॉक्टरों ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पास बात बताए, मैं बोली भाई श्रद्धा हो तो आप ये भस्म लगाओ, चरणामृत लो गुरुदेव का। मेरे पास जितनी है भस्म, मैं थोड़ी सी अपने काम चलाओ यहाँ रहूँ तब तक चले, उतनी रख के दूसरी आपको दे जाती हूँ। रोज लगाना, चरणामृत लगाना, भस्म लगाना, भगवान आपको ठीक कर दे, और तो मेरे पास कोई उपाय नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मन का श्री राम रक्षा का पाठ करना, भगवान के सामने जल कटोरी में रखकर उसमें तुलसी दल छोड़कर और बाद में राम रक्षा का पाठ करो। राम रक्षा के मंत्र से वो जल मंत्रित हो जाएगा और बाद में वो जल पी लेना। बस बैठा। भगवान के गुणानुवाद में इतनी शक्ति है, भगवान के चरणामृत में इतनी शक्ति है। आज 10 साल से मैं वहाँ हर साल जाती हूँ, वो गठान नहीं रही, ऑपरेशन नहीं है। बहुत ही खुश है, बहुत राजी। मेरे भाई बहन, भस्म में इतनी ताकत, कई लोग ले जाते हैं, कई लोगों के अनुभव है, मुझे जितने मालूम मैंने आपके सामने रखा। ये चमत्कार नहीं है, ये संतों की कृपा है। श्री पतित पावन जी भगवान के पास आज से गुरुदेव के लिखे अनुसार मुझे 1536 में यहाँ दिव्य दर्शन हुआ था। तो सद्गुरुदेव भगवान ने, मैं आगे बताया था कि मैं वहाँ चक्की भी पीसता था, कामधेनु भी घुमाता था। कामधेनु गुजराती में उसको कावड़ बोलते हैं। कंधे पर लकड़ी रख के 2 जगह आगे पीछे तराजू की तरह उसमें 2 टोकरे रखे हुए होते हैं। संतों की सेवा हेतु घर घर घूमते हैं, आटा इकट्ठा करते हैं और संतों को भोजन कराते हैं। ऐसी कामधेनु गुरुदेव ने भी घुमाई है संतों की सेवा हेतु। पहले के ज़माने में प्रातःकाल हम सारे ऋण से मुक्त अपने आप हो जाते थे। प्रातः ही प्रातः कोई शिवालय के साधु संत, कोई ब्राह्मण दया प्रभु की जय सियाराम करके झोली पसारते थे और हाथ से आटा पीसने पर भी उदारता से माताएं
उस कटोरा भर के उसकी झोली में आटा देती थी। तो सुबह सुबह रोज संत सेवा हो जाती थी। गैया की जहाँ चरने जाती वहाँ सारी गैया गांव से बाहर इकट्ठी होती, वहाँ चारा घास डाल आते थे। कबूतर को दाना डालते थे। रोटी बनाते पहले कुत्ते की रोटी बनती थी, फिर गैया की रोटी बनती थी, बाद में अपने घर वालों की रोटी बनती थी। चींटे मकोड़े जहाँ हो वहाँ आटा में शक्कर मिला के जीव जंतु भूत दया सारी की सारी सेवा अपनी भारतीय संस्कृति परंपरा रोज ये पंच सेवा करके पंच पाप से जीव मुक्त हो जाता था। लेकिन अब वो बड़े शहर में रहते हैं, कहाँ चींटे मकोड़ों को देने जाए, कहाँ कबूतर को। जितने बड़े शहर वहाँ ये सब कठिनाई हो गई। अभी भी छोटे गांव में ये कर सकते हैं। कहाँ तो रास्ते में गैया मिलती, कहाँ गैया को रोज चारा देने जाओ। तो आज हम करना चाहें, हम रोज गैया का हिस्सा, जीव जंतु का हिस्सा निकाल सकते हैं। जहाँ पंछियों को दाने डाले जाते हो वहाँ अपना योगदान भेज सकते हैं। जहाँ गौशालाएं चल रही हो वहाँ अपना योगदान कर सकते हैं। ये करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। हो सके तो 1 रुपये की तो आज कोई कीमत नहीं रही, रोज के 10 रुपये एक पेटी में डाल दे गौ सेवा के लिए। ये कायम हम रोज सुबह सुबह उस ऋण से मुक्त हो सकते। अन्न क्षेत्र चल रहा हो, संतों की सेवा भंडारे चल रहे हो, वहाँ अपनी शक्ति अनुसार अपने योगदान देना चाहिए। बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी आधारित चलती है, सबके सहयोग से, और सबका कर्तव्य है। मनुस्मृति में 10वां हिस्सा पहले बताया जैसे, और 24 घंटे में से 1 घंटा में ईश्वर आराधना, स्वाध्याय करे, जप करे, यज्ञ करे, चाहे ध्यान करे, जो भी करे, 1 घंटा तो अवश्य हमें परमात्मा के लिए निकालना चाहिए। ये मनुस्मृति का आदेश। 24 घंटे जो हमारे सांस चलाता है, हम उनके लिए थोड़ा भी समय ना निकालें। हम नीति प्रामाणिकता से चलें, हम व्यवस्थित सुचारू रूप से संयम नियम अनुसार चलें, तो हम तन मन धन से स्वस्थ रह सकते हैं। हम गुरुदेव ने कहा, अध्यात्म जगत में व्यवहार शुद्धि की बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अनीति की किसी की 1 पाई लो मत, और नीति की 1 पाई छोड़ो मत। विश्वासघात जैसा कोई बड़ा पाप नहीं है, किसी से विश्वासघात मत करो। यदि हमारे ऐसे बुरे समय पर हमें कोई मदद रूप होता है तो हम उसके साथ धोखा न करें। गुरुदेव कहते हैं, यदि उनको मदद की ज़रूरत है, दो मदद करो, लेकिन उनसे बोलो कि जिस हंसते हुए भाव से तुम लेने आए हो, उसी हंसते हुए भाव से वापस देने चले जाना। विश्वासघात पाप है। सद्गुरुदेव भगवान ऐसी कई प्रकार की अच्छी बातें हमें सिखाते रहते थे। मेरे भाई बहन, जब जब संकट आता है, किसी न किसी बात को निमित्त बनाकर सद्गुरुदेव भगवान हमारे काम करते हैं। कई प्रसंग में भूल जाती हूँ। तो कल रात को बम्बई से फ़ोन आया एक बहन का, मेरे को बोले कि बहन चलने दो, ये खूब आनंद आता है, बंद मत करना। मैं बोली मेरे पास अब ज़्यादा बातें और प्रसंग नहीं है, मैं जितना कह पाती हूँ उतना कहती हूँ। तो बोले मैं आपको याद दिलाऊँ, आपका कान का ऑपरेशन कैसे टल गया था वो तो आप बताना। तो कोई ना कोई मिलकर मेरे को ऐसे, कभी किसी को उस घटना घटी हो तब बताया होगा तो उनको याद रह गया, वो बताते हैं। प्रभु गुणगान निमित्त हेतु मैं घूमती रहती हूँ। तो राम कथा पूना में आयोजन था, माधव आश्रम वहाँ का। मुझे पूना जाना था, तब मैं वाया बम्बई गई। मेरा 1972 में बाएं कान का ऑपरेशन हुआ, कान का पर्दा टूट गया था। तो पर्दा ठीक करने के लिए ऑपरेशन करवाया, तब डॉक्टर ने पूरा कान खोलकर उसके पीछे बोले 3 छोटी हड्डियों की जॉइंट होती है, उसमें एक हड्डी बिखर गई थी, उसको नई लगाकर ऑपरेशन किया, ऐसे तब उन्होंने मुझे बताया था। अब वो ऑपरेशन कुछ समय तो ठीक रहा, लेकिन जैसे ही बारिश के दिन आते, बदल के दिन आते और नमी वाली हवा हो जाती,
तब मेरे कान में बहुत दर्द होने लगता था, कान में पस चालू हो जाता था, धीरे धीरे करते कभी खून भी आने लगता था। मैं चिंतित हो गई कि अरे भगवान, ऑपरेशन इतना करवाया, 3 घंटे चला था, पूरा कान खोला, अभी भी ठीक नहीं हुआ, अब क्या होगा। और कभी दर्द होता तो असह्य दर्द हो जाता था। बहुत समय तक झेलती रही, किसी डॉक्टर के बताए अनुसार कुछ बूंदे डालती रही, दवाई डालती रही, पर आराम नहीं होता था। पूना मेरे प्रोग्राम में जाते मैं बम्बई गई तो मैंने सोचा जिन्होंने ऑपरेशन किया उन्हीं को बताने चली जाती हूँ। उनको बताने गई तो वो डॉक्टर अमेरिका गए हुए थे, उनके असिस्टेंट थे, उन्होंने देखा, बोले कान में मसे हो गए हैं, वापिस ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं चिंता में डूब गई कि अरे मेरे सारे प्रोग्राम अपसेट हो जाएंगे। महीने में 2-3 प्रोग्राम कर लेती हूँ, अब 1 महीना मेरा इसी में लग जाएगा, फिर सारे बाल वाल काटेंगे, पूरा कान खोलेंगे, ना जाने क्या करेंगे। तो बोले कि वो डॉक्टर साहब तो अभी आने वाले नहीं हैं, 1 महीने के बाद की मैं आपको अपॉइंटमेंट देता हूँ, तब तक तो मेरे पास समय नहीं है, 1 महीने बाद मैं आपका ऑपरेशन कर दूँगा। लाचार होकर, क्योंकि सहा नहीं जाता था, मैंने कबूल कर लिया। 2 प्रोग्राम करके मैं बम्बई आ जाऊंगी और ऑपरेशन करवा लूँगी। पुनः वहाँ मेरा प्रोग्राम चल रहा था तो बहुत पुराने हमारे पिताजी के दोस्त रहे हरि भाई कोटक बम्बई में, और उनके जब हम बम्बई रहने गए तो शुरू में पिताजी ने उनके यहाँ सर्विस की, उनकी बहुत बड़ी कंपनी चलती थी, सिंप्लेक्स कंपनी, और हम छोटे थे तो हम उनके बच्चे वगैरह साथ खेलते भी थे। अब उस जमाने के, उस समय के, और सबसे बड़े बेटे उनके नटू भाई कोटक पूना में रहते होंगे, ये मुझे मालूम नहीं था। उनकी पत्नी शारदा भाभी, वो दोनों जने कथा सुनने के लिए आए थे। बचपन में देखे थे लेकिन देखती मैं पहचान गई। कथा पूरी होने के बाद वो मुझे मिले, बोले पहचानते हो? मैं बोली हाँ, बहुत अच्छी तरह। बोले गजब है। मैं बोली मैं आपकी शादी में आई थी, मैं बहुत छोटी थी तब से। बोले आपकी याद शक्ति बहुत अच्छी है। अब एक हम आपको विनती करते हैं कि हमारे घर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करो। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अपना तो पुराना संबंध है, आ जाऊंगी मैं। बोले इस रविवार को हम आपको इस शाम को कथा पूरी होने पे लेने आएंगे। मैंने कहा मैं शाम को एक बार भोजन लेती हूँ, दिन भर बोलना होता है, मैं शाम को आऊँगी। बोले ठीक है। उनकी गाड़ी लेने आए, जब पीछे वो दोनों बैठे, उनका बेटा गाड़ी चला रहा था, मुझे आगे बिठाया। मैंने सोचा अब ये ड्राइवर तो नहीं है कि चुप बैठे रहो, इनसे कुछ बात करें, अच्छा नहीं लगता चुप चुप बैठे रहो। मैंने सहज ही पूछ लिया भैया आप क्या करते हो? बोले बहन मैं डॉक्टर हूँ। मैंने कहा कि जनरल डॉक्टर या स्पेशलिस्ट है किसी चीज़ में? बोले मैं ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने कहा अरे, मन में सोचा वाह मेरा तो काम बन गया। मैंने कहा भैया आप ENT स्पेशलिस्ट है तो मेरे कान में तकलीफ़ हो गई है, आप ज़रा चेक करेंगे? बोले ज़रूर बहन, आज तो रविवार मेरा क्लिनिक बंद है, कल भी मुझे थोड़े काम में हूँ, मैं मंगलवार को आपको फिर शाम को इसी समय लेने आऊँगा, आपको मेरे क्लिनिक ले जाऊँगा, वहाँ चेक कर लूँगा। बोली बहुत अच्छी बात है। मंगलवार का दिन आया, उस दिन वो शाम को लेने आए, अपने क्लिनिक में ले गए, टेबल पर सुलाया, माइक्रोस्कोप से अंदर देखा, पहले पिचकारी मार के उन्होंने कान साफ किया और फिर बोले अंदर कुछ दिख तो रहा है, फुंसी जैसा है। बोले मैं फोरशेप डालकर और देखता हूँ, धीरे से उसको दबाऊंगा, आपको दर्द हो तो आप हाथ ऊंचा करना। बोले मैं बोली ठीक है। उन्होंने फोरशेप से उसको पकड़ा, मेरे को कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं, पूछते रहे दर्द है, मैं ऐसे हाथ हिलाती रही, दर्द है, हाथ हिलाती रही, दर्द है नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं इसे फोरशेप से पकड़ के यदि हल्का सा चमड़ी के साथ चिपका होगा तो बाहर निकल जाएगा, मैं खींच लूँ बोले, और जरा सा भी दर्द हो तो तुरंत हाथ ऊंचा कर देना। बोले मैं बोली ठीक है।
उन्होंने कैसे पकड़ के निकाल लिया पता ही नहीं चला, और जब उसको चेक किया, टेस्ट किया, तो प्लास्टिक का टुकड़ा था। वो फूल जाता था, जब फुंसी और मसे जैसा लगता था। मेरे को बोले कि बहन, मैं बोली कान में प्लास्टिक कैसे गया भैया? बोले कि हम लोग जब ये ऐसा कान के पर्दे का ऑपरेशन करते हैं तो जो नई हड्डी फिट करते हैं उसके सपोर्ट के लिए ऐसे मेडिकल का प्लास्टिक होता है, उसके सपोर्ट के लिए लगाते हैं, वो बाद में निकाल लेना चाहिए, ये डॉक्टर भूल गए बोले। अब वो प्लास्टिक कान में रहने से जब जब नमी का वातावरण, उसमें इन्फेक्शन हो जाता था और ये सारी तकलीफ होती थी। मेरे भाई बहन, ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं, मेरा काम हो गया। कैसे कैसे सद्गुरुदेव भगवान योग संजोग मिलाते हैं, कैसे कैसे अपने काम कर देते हैं, अपने को कल्पना भी नहीं होती है। उनकी असीम कृपा है। हम उनके कहे अनुसार चले, हम खान पीन में संयम रखें, वाणी का संयम रखें, हमारे जीवन का संयम रखें, हम सदाचारी जीवन जिए, उनके बताए अनुसार स्वाध्याय, मंत्र जाप और सच्चे राह पे चलते रहे। और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बड़े बड़े साधन हम कहाँ कर पाएंगे? कलयुग है, ना नाक दबाना, ना प्राणायाम करना, ना योग साधना करनी है। बस हमसे बन सके, किसी को मदद रूप बने, किसी को सहायक बने, किसी को सहायक न बने तो कम से कम किसी के आड़े ना आए। गिरे हुए को हम उठा तो बहुत अच्छा है, वरना जो कोई अपने पैर के बल चल रहा है उसको कम से कम धक्का न दे, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्ची राह पे चलो, सारी जिम्मेदारी सद्गुरुदेव भगवान की है, हमारे सारे काम उनकी कृपा से पूर्ण होते हैं। अब आज श्री पतित पावन जी भगवान का इतिहास शक्तिमती अनुसार याद शक्ति के अनुकूल आपके सामने रखा है। अब कल अपनी सारी संस्थाओं का जितना जितना मुझे समझ है, मुझे ख्याल है, आपके सामने रखने को प्रयत्न करूँगी। और वैसे आगे की बातें कुछ याद नहीं आ रही है, फिर भी याद आएगी तो देखें कल विराम होता है या परसों, लेकिन अब मेरे पास ज़्यादा नहीं। जैन साहब ने तो कहा कि आप रामायण की बात कहा करना, और लेकिन चालू रखो। तो मानस जी की तो जितनी कथाएं करें वो फिर कथा के रूप में चलेगा। मेरे को बोले वरना फिर आपने यहाँ कथा की थी वो चालू कर देंगे। मैं बोले आपके पास है क्या? बोले हाँ, जैसे भी ठीक लगे। बोले सब सुनने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। बहुत ही अच्छा। सद्गुरुदेव भगवान का चरित्र किसको प्यारा नहीं लगता? सभी चाहते हैं हम उनके चरित्र सुनते हैं, उससे हमारा उनके चरणों में प्रेम बढ़ता है, हमारी श्रद्धा भाव भक्ति बढ़ती है। हम सद्गुरुदेव को पूर्ण रूप से कहाँ समझ पाएंगे, हमारी शक्ति से बाहर की बात है। आज समय के अनुकूल मैं विराम देने जा रही हूँ। जय भगवान।